आजकल के बच्चे ना, कुछ भी कहना बेकार है, कुछ भी कहना बेकार है आजकल के बच्चों को। क्यों? संस्कार घर से मिलते हैं और माँ बाप संस्कार दे ही नहीं पा रहे। माँ बाप तो बस अपनी ड्यूटियों में बिजी हैं, काम वालियों के सारे बच्चों को छोड़ देते हैं कि हाँ भाई ये काम वाली संभाल लेगी बच्चों को। अपने मोबाइल को टाइम देंगे, अपने कंप्यूटर को टाइम देंगे, अपनी ड्यूटी को टाइम देंगे, लेकिन बच्चों को टाइम नहीं देंगे। आप एक बात बताइए, पहले के ज़माने में इतनी पैसे की हाय हाय नहीं थी। आज जितनी सुख सुविधा हो गई है उतना ही इंसान अकेला होता चला गया है। अगर पहले किसी के पास टाइम मिलता था तो वो सोचते थे हम किसी पे बैठ के आएँ, किसी से मन तन की बतलाएं, आत्मा की बात आत्मा से कराएं। लेकिन आज तो आत्मा की बात बस मोबाइल ही रह गया है। मोबाइल ही आत्मा परमात्मा बना पड़ा है। और आज जिसके पास मोबाइल है वो अकेला है ही नहीं। पर आप एक बात बताइए ना, बच्चों को क्या दे रहे हो आप? मोबाइल, कि भाई चुप हो जा, ले भाई मोबाइल ले ले, गेम खेल ले इसमें। कोई मेहमान आ गया, अरे मोबाइल दे दो इसके हाथ में 2 मिनट। ऐसी एक्टिविटी करवा रहे हो आप बच्चों से, बच्चों को ये संस्कार दे रहे हो आप। मोबाइल में 90% चीज़ें बेकार ही हैं, 10% चीज़ें हैं जो यूज़ लायक है। आप एक बात बताइए ना, बच्चा मोबाइल चला रहा है, उसमें अच्छी चीज़ भी आती है, बुरी चीज़ भी आती है। और आजकल शॉर्ट वीडियो का बड़ा चलन चल हुआ है। शॉर्ट वीडियो ऐसे ऐसे ऊपर करते रहते हैं। लोग बाग पैसा कमाने के लिए इसमें भी गंद मचा रखा है, औरतों ने, आदमियों ने। मतलब बस कंटेंट होना चाहिए, मतलब गंद से गंद हो, अच्छे से अच्छा हो। अच्छा कंटेंट कम देंगे, गंदे कंटेंट ज़्यादा, कि भाई शॉर्टकट से तरक्की कर लें। और गंद को लोग बाग देखना भी पसंद करते हैं। अच्छी वीडियो को आएंगे, अरे ये ज्ञान दे रहा है, चल ऊपर कर दो। लेकिन अगर कोई गलत तरीके की वीडियो बना रहा है, आप उसे मज़े लेके, आनंद लेके देखोगे इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि आपका विचार ऐसे बन चुके हैं, आपकी सोच ऐसी बन चुकी है, अच्छी चीज़ें नहीं देखोगे। तो बच्चे वो चीज़ देखते हैं। बच्चा अभी कच्ची मिट्टी का घड़ा है, बच्चे को पता ही नहीं मैं मोबाइल में अच्छी चीज़ देख रहा हूँ, बुरी। जो चीज़ उसे सीखनी नहीं चाहिए वो चीज़ उसमें सीख जाता है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, पर गुंडागर्दी ज़्यादा दिखा रहे हैं, बॉडी बिल्डर दिखाते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं। बच्चे भी आजकल चाहते हैं कि हम भाई बॉडी बिल्डर बने, हम भाई ओह हमारा टशन देखो, ये देखो, ये देखो। टशन अच्छे अच्छे के रखे रह गए। एक राजा का लड़का था, उसको ना ज्ञान के लिए ना आश्रम में छोड़ा था राजा, कि भाई घर में रहेगा, इसको पैसे की तलब का, और इसको मतलब ये जो मैं राजा हूँ, नौकर चाकर का इसको वो है, लेकिन इस सुख सुविधाओं को भोगने के लिए कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, ये शिक्षा लेनी इनको ज़रूरी है। तो वो आश्रम में छोड़ाते हैं। आश्रम में जाते हैं तो महाराज जी उस लड़के को कहते हैं भाई किसी को ये मत बताना तुम राजा के लड़के हो, नहीं तो आप यहाँ पे ज्ञान नहीं ले पाओगे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो पहचान जाते हैं, अरे ये राजा का लड़का है, मानो मोदी का लड़का हो या प्रधानमंत्री का लड़का हो, तो पता चला अरे हम इससे दोस्ती कर लेते हैं, भाई हम जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमें अच्छी नौकरी लगवा देगा, कहीं सरकारी नौकरी चिपवा देगा, तो चमचे वहाँ भी बन जाते हैं। लेकिन जो अपने ज्ञान लेने आए थे, जिन्हें इस चीज़ की जरूरत थी नहीं कि हमें तो अपनी दाल रोटी अपनी मेहनत से कमा के मिलेगी, चमचागिरी से नहीं मिलेगी, उन्होंने राजा के लड़के की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और आम लोगों की तरफ से ट्रीट किया। राजा का लड़का एक दिन महाराज के साथ घूम रहा था, महाराज के पास रोने लगा। महात्मा जी कहने लगे रो क्यों रहे हो बेटा? कहते हैं महात्मा जी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कहते हैं हाँ तुम्हें सुख सुविधा की आदत है, चेले चपाटों की आदत है, तो बेटा तुम्हें, एक तो 12 साल का ही था, छोटी उम्र थी, तो बच्चे को थोड़ी घर की आदत है। कहते हैं लेकिन बेटा कुछ दिन यहाँ रहोगे आपको अच्छा लगने लगेगा। कहता ठीक है, वो रहने लग जाता है। धीरे धीरे सबसे उनकी दोस्ती भी हो जाती है। महात्मा जी ये नहीं कि जानते नहीं थे, उसे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन महात्मा जी ने कहा इसको ज्ञान दूसरे तरीके से दिया जाएगा। तो एक दिन महात्मा जी उसे अपने जंगल में ले जाते हैं और जंगल में कहते हैं बेटा आज की रात तुझे यहाँ गुजारनी, ऊंची चोटी एक पहाड़ पे यहाँ गुजारने, मैं भी नहीं हूँगा, यहाँ कोई नहीं होगा, आपको यहाँ रहना है। यहाँ को एक रात को एक बाज आता है, उसको देखना,
और सुबह एक भेड़ चराने वाला भी आता है, तो उसके भेड़ पे भी नज़र रखना। और फिर सुबह मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपने मेरे सवालों का जवाब सही दिया तो मैं आपको आपके राजमहल में छोड़ाऊँगा। कहता ठीक है। और वो कहता अरे रात तो मैं सोया और निकाल दी, लेकिन कह रहा ना एकदम खा नींद आती जंगल में। तो देखता रहता है, रात को सच में एक बाज आता है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, खूब अच्छी तरह हवा में उड़ता रहता है, आनंद के साथ उड़ता रहता है। सुबह एक भेड़ का झुंड आ रहा होता है और बाज ऊपर होता है और उसका निशाना अपने शिकार पर होता है, और वहाँ वो भेड़ को उठाता है, और भेड़ और जो होती है ना तितर बितर हो जाती है, शिकार उठा के चला जाता है। सुबह जब आता है तो महात्मा जी पूछते हैं, हाँ भाई आगे बेटे? बोले हाँ। कि क्या देखा आपने रात को? कहता है भाई सबको बुला लो, मैं सबके सामने बताऊँगा। तो कहता ठीक है, सबको बुला लेते हैं वहाँ पे। तो कहता है बाज होता है, रात को मैंने एक बाज को देखा जो अकेला उड़ रहा था, इतनी ऊंचाई से उड़ रहा था, आनंद ले रहा था ऊंचाई का कि उसके ऊंचाई का कोई वो ही नहीं है। और सुबह एक आदमी आया, वो भेड़ का पूरा झुंड का झुंड था, लेकिन बाज ने अपना शिकार क्या उठा के ले गया और सारी भेड़ तितर बितर हो गई। बाज इतना शक्तिशाली निकला कि अकेला रहता है, और उसे अपना जो शिकार करना था वो कर लिया, और भेड़ में किसी ने उसका साथ नहीं दिया कि उसे बचाया जाए, और वैसे लेके उड़ के चला गया फूल। तो झुंडों के अंदर भेड़ बकरियों की तरह मत रहो, बाज बनो, एक जाबाज बनो एक, और वो एकांत से ही बनोगे जब तुम्हारी भीतरली शक्ति जागेगी। क्या जरूरत है झुंड में? आपके ऊपर दुख आ जाए, आपके यार दोस्त सब भाग लेंगे इधर उधर। जब आपने दुख अकेले सहने तो क्या जरूरत है ऐसे दोस्तों की? अपने आप को मजबूत बनाओ, अकेले में सिमरन ध्यान करो, और आप देखना आपकी जो जिस चीज़ का आप सुमरन करो वो शक्ति आपको बचाएगी। आपको कोई बड़ा दुख होगा उसे छोटे में टाल देगी। आप अकेले रह के तो देखिए, लेकिन आपको झुंडों में रहने की आदत है, तो झुंड में मत रहो, अकेले रहो, सुमरन ध्यान करो। आपके आसपास ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपदा आने वाली थी, किसने हटा दी एकदम ये। और हमेशा मन के अंदर ही सोचो, मुझे किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, जितना हो सके कम से कम दूसरों की मदद लूँ। दुख आए, दूसरे आके तुम्हें सहानुभूति जरूर दे देंगे, लेकिन दुख जो आपके ऊपर बीत रहा होगा ना, वो आप ही जान रहे होंगे कि आपके दिल पे क्या बीत रही है। तो आप अपने दिल को मजबूत करो, और वो कैसे होगा? जब आप अकेले में रहोगे, एकांत में अपने आप को पहचानोगे, अपनी शक्ति को पहचानोगे। जितना बंदा अकेले में रहेगा ना, उतना वो अपनी कमजोरियों का भी पता लगा सकता है और अपनी ताकत का भी पता लगा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कितना बुरा होगा। परमात्मा किस लिए है? हमारे लिए परमात्मा बैठा है ना। क्या जरूरत है हमें संसारिक बंदों की? उस परमात्मा पे विश्वास नहीं है तुम्हें? अगर तुम्हें कोई भला बुरा कह रहा है, कहने दो। तुम्हारे अंदर 100 कमियां निकाल रहा है, निकालने दो, जवाब ही मत दो। अब कई लोग होते हैं, मुझे कहते हैं सुनिए वो तेरे बारे में ऐसे कह रहा था। अरे भाई कहने दे, मैं उसके घर लड़ने कोई ना जाऊंगी, भाई तू मेरे बारे में क्यों कह रहा है। जिनकी आदत होती है वो बोलते बोलते वहीं रह जाते हैं, और जो उनसे पैच करने नहीं जाते वो आगे निकल जाते हैं। अगर मानव वो उनकी पैच पे ही ध्यान दे तो वो कमाने की कब सोचेगा, वो आगे बढ़ने की कब सोचेगा। तो कोई अगर आपकी निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, करने दो, आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपना एक जो आपका टारगेट है, जैसे बाज ने अपना एक टारगेट रखा था, सुबह मैंने ये उठानी है, निशाना लगा रखा था उसने इतनी ऊपर से, तो आप अपना निशाना साधे रखो कि मुझे इन ऊंचाइयों पे पहुंचना है। और आप जानना, आप एक ना एक दिन उन ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, जरूर पहुंचोगे। एकांत से बड़ी शक्ति कोई नहीं हो सकती। झुंड में रहना बंद करो, अपने आप को सुमरन ध्यान में लगाओ, रिश्ते निभाओ, कर्म करो। लेकिन वही मेले वाली बात कि मेला लगा है दुनिया का, लेकिन आप अकेले हो।
तो अपने आप को ताकतवर बनाओ, कमज़ोर मत बनाओ। मैं यही कहना चाहूँगी आपसे। गलत संगति कभी मत लेना, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी संगति में रहो। मैं सोनिया कौशिक मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। मैं सोनिया कौशिक मिलती हूँ आपसे अगले अपडेट के साथ। जय श्री राम।